इमेजिन कीजिए आप 60 के हो चुके हो, जॉब खत्म हो गई है, रिटायरमेंट लेटर मिल गया है और बैंक में रखे हैं आपके पास 1 करोड़। अब सवाल ये है कि ये जो पैसा है ये कितने साल चलेगा? 25 साल, 20 साल, 10 साल? ज्यादातर इंडियन रिटायरीज इसी सवाल का जवाब गलत दे देते हैं। वो सोचते हैं कि 1 करोड़ तो बहुत है, पर वो इन्फ्लेशन, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, मेडिकल बिल्स को भूल जाते हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर शर्मा जी का। शर्मा जी जो है वो 60 के हैं, प्राइवेट जॉब से रिटायर हो चुके हैं, ना कोई पेंशन है, ना ही कोई बहुत बड़ी इनहेरिटेंस है, सिर्फ 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस है उनके पास। घर अपना है, बच्चे जो है वो अलग रहते हैं, अपने ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उनका मंथली खर्चा है लगभग 50,000 रुपए। पर अब शर्मा जी के पास पैसा तो है, पर उन्हें पीस चाहिए। तो चलिए सिंपल मैथ्स करते हैं। अगर शर्मा जी हर साल अपने रिटायरमेंट कॉर्पस का केवल 4% निकालते हैं तो 1 करोड़ का 4% हुआ 4 लाख रुपए, जो कि मंथली बनता है लगभग 33,000 रुपए। अब सवाल ये है, क्या 33,000 में लाइफ चल सकती है? आंसर है शायद नहीं। तो सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन ये है कि उन्हें पैसा विड्रॉ करते समय पैसे को ग्रो भी करना पड़ेगा। चलते अपन पार्ट 3 पे, जो कि स्टेप बाय स्टेप प्लान। सबसे पहला स्टेप है बकेट सिस्टम। शर्मा जी ने अपने 1 करोड़ को 3 बकेट्स में बांट दिया। पहला है बकेट 1, जो कि होगा 3 साल तक के लिए, जो कि यूज होंगे उनके रोजमर्रा के खर्चे के लिए, जो कि डेली एक्सपेंसेस के लिए। अब उसे वो इन्वेस्ट कहाँ करें? जो डेली एक्सपेंसेस के लिए अमाउंट चाहिए वो कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट, SCSS, POMIS। फिर होगा बकेट नंबर 2, जो कि होगा नेक्स्ट 7 ईयर्स के लिए, ठीक है, जो कि यूज करेंगे हम ग्रोथ और इनकम के लिए। और आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड में या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में। फिर लास्ट होगा बकेट नंबर 3, जो कि होगा 10 साल के बाद के लिए, 10 साल के बाद के लिए, जो कि यूज होंगे उनके लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। और आप ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? आप कर सकते हैं लार्ज कैप इंडेक्स फंड में, डेट म्यूचुअल फंड में। अब लॉजिक क्या है? जितना पैसा आज चाहिए वो सेव कर लो, ठीक है, जितना बाद में चाहिए वो ग्रो होने दो। अब ये समझते हैं कि हर बकेट में कितना पैसा डालना है और उसे कैसे निकालना है, ये सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अगर आप हर महीने 35 से 40,000 रुपए SWP के थ्रू हाइब्रिड म्यूचुअल फंड से निकालते हैं, जहाँ पर आपको मिलता है 7 से 8% तक का रिटर्न, ऐसे में आपका पैसा स्टेबल भी रहेगा और ग्रो भी करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 40 लाख रुपए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में डाले, जो कि लगभग दे रहे 8 से 10% तक का एनुअल रिटर्न। मान लीजिए मिनिमम 8% का रिटर्न मिल रहा है अपन को, तो साल में अगर अपन 8% से निकालते तो 4 लाख का रिटर्न हो गया। अब इसमें से 33,000 रुपए की आप कर लो SWP, 4.2 लाख ईयरली हो गया। अगर आप 4.2 लाख ईयरली विड्रॉ करके अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए यूज करते हैं, इसमें जो आपने मूल लगाया है, यानी कि आपने जो 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, वो ऐसे ही पड़े रहेंगे 20 सालों तक, अगर हर साल आप सिर्फ रिटर्न निकालते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप सिर्फ विड्रॉ करते हैं रिटर्न, तो आपका जो मूल है, आपने जो डाला है म्यूचुअल फंड के अंदर, वो सेम रहेगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली बैलेंस रहेगा 20 साल के बाद भी 50 लाख रुपए। मार्केट का पैसा मार्केट में ही सेफ होता है, बस निकालना समझदारी से होना चाहिए। चलते हैं अपन स्टेप नंबर 3 पे, जो कि है स्टेबल इनकम प्लस सेफ्टी कॉम्बो। जो बाकी के आपके रिमेनिंग 50 लाख रुपए बचे हैं, उसको सेफ रखते हैं। 15 लाख रुपए आप लगा सकते हैं SCSS में, जिसमें मिलेगा आपको 8.2% का इंटरेस्ट, जो कि रफली हो जाएगा 8 लाख रुपए पर ईयर। फिर जो 10 लाख रुपए आप लगाइए RBI बॉन्ड्स में, जिसमें मिलेगा आपको 7.5% का इंटरेस्ट, जो रफली हो जाएगा लगभग 75,000 रुपए साल में, ठीक है। फिर हो गया 10 लाख रुपए आप लगा सकते हैं फिक्स डिपॉजिट लैडर। फिक्स डिपॉजिट लैडर में लगाते हैं तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी या इमरजेंसी के लिए भी काम आ जाएगा आपके। फिर 5 लाख रुपए आप लगा सकते हैं पोस्ट ऑफिस की MIS में, जिससे आपको मंथली इनकम विड्रॉ मिल जाएगा लगभग 3,000 रुपए का। फिर 10 लाख रुपए आप अलग रख दीजिए अपनी हेल्थ और इमरजेंसी फंड के लिए, और ये आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो कोई लिक्विड फंड सेविंग्स के अंदर, जो कि अप्रोक्सीमेटली हो गया 18 से 20,000 रुपए पर मंथ। तो टोटल जो आपका टारगेट था 50,000 रुपए हर मंथ चाहिए, वो आपका पूरा हो गया। सेफ्टी ना थोड़ी बोरिंग लगती है, पर रिटायरमेंट में वही असली पीस देती है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते, इन्फ्लेशन का फॉर्मूला। आज अगर खर्चा 50,000 रुपए का है, तो 10 साल बाद ये 50,000 रुपए हो सकते 1 लाख रुपए हो जाए।
यानी कि 6% का इन्फ्लेशन रेट सब पकड़ते हैं, तो आज जो खर्चा 50,000 में कर पा रहे हो वो ही सेम चीज़ें आपको मिलने के लिए 1 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। इसलिए हर साल तीसरी जो बकेट नंबर है उसमें पैसा और शिफ्ट करते जाओ ताकि मंथली इनकम इंक्रीज होती रहे, क्योंकि अपन ने ग्रोथ लगाता तीसरी बकेट में, तो जितना पैसा धीरे धीरे करके बकेट 3 को बढ़ाते जाओगे तो आपकी ग्रोथ और बढ़ जाएगी ताकि आप इन्फ्लेशन बीट कर पाओ। स्टेप नंबर 4, हेल्थ एंड इन्फ्लेशन फैक्टर। रिटायरमेंट में ना 2 ही दुश्मन है आपके, याद रखिएगा, 2 दुश्मन है, इन्फ्लेशन और इलनेस। आज जो 50,000 रुपये मंथली खर्चा है 10 साल बाद वही 1 लाख हो जाएगा 6% इन्फ्लेशन से। अब हेल्थ इंश्योरेंस में आपको 10 से 15 लाख रुपए का तो बेस कवर चाहिए, 25 से 40 लाख रुपए का आप सुपर टॉपअप ले सकते हैं, जिसका प्रीमियम जितना जल्दी लेंगे उतना ही कम आएगा, और इस प्रीमियम को आपको मंथली एक्सपेंसेस में जोड़ के रखना है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो कि कितने का कवर होना चाहिए, पॉलिसी में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस देखनी चाहिए, कौन से राइडर्स लेने चाहिए, कौन से राइडर्स को हम अवॉइड कर सकते हैं, और किन चीज़ों पर एजेंट्स जनरली बेवकूफ़ बनाते हैं, तो हमने एक डिटेल्ड वीडियो इसके ऊपर बना रखी है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। आप आई बटन पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, प्लस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दिया है। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, हेल्थ प्लान एक्सपेंस नहीं होता है, बल्कि कि रिटायरमेंट का शॉक एब्जॉर्बर होता है। स्टेप 5, इमरजेंसी फंड। शर्मा जी ने 5 लाख रुपए इमरजेंसी फंड के लिए अलग रख दिए, जो कभी भी वो टच नहीं करते हैं, बस मेडिकल या अर्जेंट नीड्स में ही यूज करते हैं। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आपको 12 मंथ ऑफ एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड रखना चाहिए मिनिमम। अब इस एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि जो शर्मा जी है उनका मंथली एक्सपेंस 50,000 रुपये था, तो उनको कितना रखना चाहिए? 50,000 इंटू 12 मंथ्स इक्वल्स टू 6 लाख रुपीज़, यानी कि 6 लाख का उनका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब उसको कैश तो रख नहीं सकते अपने घर में, तो उसे इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, वो भी ऐसे सोर्सेज में जिससे तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए। आप इसको रख सकते हो लिक्विड म्यूचुअल फंड्स के अंदर, फिक्स डिपॉजिट के अंदर, या और भी बहुत सारे सोर्सेज है। इमरजेंसी फंड एक तरह का अम्ब्रेला है जो जब काम आता है जब सब कुछ बारिश में भीग चुका होता है। रिजल्ट, हाउ लॉन्ग 1 करोड़ रुपीज लास्ट। इस सिस्टम में शर्मा जी ने हर साल 4 से 5 लाख रुपए विड्रॉ करें और रिमेनिंग 7 से 8% ग्रोथ में लगा दिया। इससे फायदा क्या हुआ? क्या रिजल्ट निकला अपन नित्सरी कैलकुलेशन का? 1 करोड़ का फंड सेव हो गया कम से कम, जो कि चलेगा 25 साल के लिए। फिर रेगुलर मंथली कैश फ्लो मिल गया उनको 40 से 50,000 का, जिससे उनके खर्चे निकल जाएंगे। फिर इमरजेंसी प्लस हेल्थ का बफर कर लिया अपन ने। ग्रोथ कंपोनेंट से इन्फ्लेशन भी बीट हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यही मैजिक है कंपाउंडिंग और डिसिप्लिन का। 25 साल तक पीस गारंटीड है इसमें, 25 साल तक। रूल्स फॉर पीसफुल रिटायरमेंट, हर साल एक बार रिटायरमेंट ऑडिट करो, उसमें चेक करो एक्सपेंसेस, रिटर्न क्या आ रहा है। किसी को भी पर्सनल लोन मत दो, चाहे वो आपके रिश्तेदारी क्यों ना हो, प्लीज मत दो। तीसरा, रेनोवेशन, शादी, लग्जरी के लिए मैक्सिमम 5% ही यूज करो अपने फंड का। हर 2-3 साल में हेल्थ पॉलिसी को रीचेक करो, रिन्यू करो। थोड़ा पैसा हॉबी या ट्रैवल के लिए भी रखो, क्योंकि आपकी लास्ट इनिंग चल रही है, जीना भी तो ज़रूरी है मेरे दोस्त, तो उसके लिए भी थोड़ा पैसा संभाल के रखो। रिटायरमेंट में पैसा बचना कैलकुलेशन से नहीं होता है, क्लैरिटी और कंट्रोल से होता है। मिस्टर शर्मा जी की स्टोरी सबके लिए एक रिमाइंडर है, 1 करोड़ रुपए कम नहीं है, बस गलत प्लानिंग उसे छोटा बना देती है। अगर आप सही से प्लान करते हो तो बहुत है, 1 करोड़ रुपए बहुत है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस प्लान को एक अच्छे से टेबल या PDF फॉर्मेट में दूं जिसमें आप अपने नंबर्स डालकर देख सको, तो सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल को फॉलो करना है। दूसरा, आप मुझे कमेंट करिए प्लान। तीसरा, आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं इन तीनों बकेट्स को लेकर, और आपको लगे नहीं शर्मा जी के लिए इससे बेटर प्लानिंग हो सकती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए।